पर्सपेक्टिव मिलता है आपको कि बाकी की दुनिया कैसे सोच रही है, क्या कर रही है, और आप किस तरह से सोच रहे हो, तो आपके सोच में बदलाव आता है। पूरी दुनिया में चीजें कैसे हैं। अब जैसे फ्रांस जो है, हम पहली बार में इंडिया से मैं बाहर ही पहली बार आया, और पहला शहर कांस है जहाँ मैं आके रुका, और मैं अगले दिन ही जाके फेस्टिवल अटेंड करने गया। इस वक्त तो कहाँ हैं आप? मैं अभी तो हम पेरिस आ चुके हैं, पेरिस। आज सुबह ही। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मॉर न्यूज़ 18। तो आपको एक और शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं। काफ़ी युवा हैं, यंग हैं। आप देख सकते हैं मॉर न्यूज़ 18 के इस स्क्रीन पे भास्कर विश्वनाथन हैं, और फिल्म डायरेक्टर के तौर पे, युवा डायरेक्टर के तौर पे जाने जाते हैं। मैंने आपको अपडेट भी किया था पिछले दिनों कि कांस में फिल्म महोत्सव हो रही है, उसी फिल्म महोत्सव का हिस्सा बनने गए थे, और इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इस वक्त वो कांस में है या कहीं और हैं, ये सब जानेंगे। हमारे साथ भास्कर जी हैं। नमस्कार, आपका मॉर न्यूज़ 18 में स्वागत है। नमस्कार आपको, और फिल्म सभी को नमस्कार। फिल्मी दुनिया में जो लोग आते हैं भास्कर जी, उनका एक ड्रीम होता है कि मुझे कांस में बुलाया जाए, ऐसे फिल्म फेस्टिवल में। ये कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में तो हम सभी लोग मैं जो फिल्मों में आने की, अभी मैंने मतलब इतना डिसाइड भी नहीं किया था, तभी से हम अखबारों में पढ़ते थे। खासकर जब ऐश्वर्या राय जाती थी, कांस आती थी हमेशा, तो वो फोटोज बहुत वायरल होते थे, और भी वो रेड कारपेट की बहुत रंगी कपड़ों में, तो हमारे लिए कांस उतना ही था पहले। फिर धीरे धीरे जब हम फिल्मों के बारे में से जुड़े और ज्यादा जानने लगे, तब हमें समझ में आया कि रेड कारपेट जो होता है वो तो सिर्फ एक प्रमोशन का तरीका है वहां पे, और जो ऑफिशियल सिलेक्शन वाली फिल्में होती हैं उन लोगों के लिए अलग तरह से रेड कारपेट होता है, बाकी लोगों के लिए अलग तरह, मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन उसमें वो जो फेस्टिवल जो है, सिर्फ अपने रेड कारपेट के लिए वैल्यूएबल नहीं है, वो है सिनेमा के लिए इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। कि जो लोग वहां पे जाते हैं, और क्योंकि मुझे लगता है कि ऑस्कर जो है एक अवार्ड सेरेमनी है, लेकिन कांस से बड़ा कोई फिल्म फेस्टिवल नहीं है पूरी दुनिया में। कांस जो है सबसे पुराना फेस्टिवल है दुनिया का, जो अभी तक चल रहा है, और उसका 77वां संस्करण था इस साल। तो वो हर साल दुनिया से बेहतरीन फिल्में चुन के लाता है, और उन बेहतरीन फिल्मों को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। फिल्म बनाने वाले लोग, फिल्म जिन्हें देखना पसंद है वो लोग। तो आप सोचिए कि वहां पे जाना, आपको ये देखना कि पूरी दुनिया में किस तरह से काम हो रहा है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा मकसद बस वही था कि हम वो जाएं और हम देखें, क्योंकि हम फिल्म बना रहे हैं, और हमारा प्रोडक्शन हाउस वैसे तो पटना में बेस्ड है, मैं मुंबई में रहता हूँ। वहीं से, पटना से ही सारी चीजें ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि आप कहीं भी रहो, दुनिया में चीजें चल रही हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के तौर पे ये निर्णय आसान तो नहीं था कि हमें जाने के लिए प्लान करना चाहिए, सोचना चाहिए, और पता करना चाहिए कि कैसे क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सब ने निर्णय लिया, और हमें लगा कि ये एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। आने के बाद वो हमारा निर्णय हमें बिल्कुल सही लग रहा है, कि बिल्कुल हमारा डिसीजन बहुत सही था कि हम यहाँ पे आए। जी बिल्कुल। भास्कर जी, एक चीज़ और हम ये कहना चाह रहे थे, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि 77वां ये फिल्म महोत्सव था कांस में। जिस तरह से फेस्टिवल के मामले में, फिल्म के फेस्टिवल के मामले में, एक कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गढ़ है, और एक प्राउड फील वाला मोमेंट है। और वहाँ जाना, वहाँ से निमंत्रण मिलना, वहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, फिल्मी दुनिया के, फिल्मी जगत के लिए एक बड़ी बात होती है। जो इन चीज़ों को जानते हैं, उन चीज़ों को वो समझ सकते हैं कि आप जैसे युवा फिल्म मेकर को, मनीष सिंह जैसे जो युवा फिल्म मेकर हैं, और ये तमाम प्रोड्यूसर, मेकर, डायरेक्टर, और जो भी आपकी पूरी टीम वहाँ पहुँची, तो सारी युवा हैं, और जो नए युग के लोग हैं वो नए नई तरह की फ़िल्में बना रहे हैं। इस फिल्म में चार्मिंग तो बहुत है, लेकिन
एक सिलेक्शन होना, कहीं अच्छे जगह पे उसको का बुलावा आना, ये सब भी तो एक आपको डायरेक्टर हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखिए इतने बड़े मंच पे आने का मकसद ही यही था। क्या होता है कि कांस में जो है अलग अलग तरह के कैटेगरी हैं जहाँ पे फिल्मों को आप भेज सकते हैं। तो मार्से टू फिल्म एक कैटेगरी होती है जो फिल्म मार्केट भी कही जाती है। तो वहां के लिए हमने अप्लाई किया था। हमें नहीं पता था कि हमें स्क्रीनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, हर किसी को नहीं मिल पाती स्क्रीनिंग। बिल्कुल। और फिर आप उस फिल्म को वहां देखने के लिए सारे लोगों को इनवाइट करते हो, अपनी से भी लोग पता करके आते हैं। वहां पे एक ऐप होता है जिसपे आपकी सारी जानकारी होती है, आपकी फिल्म की पूरी जानकारी होती है। और जो लोग आ रहे हैं फिल्म में, मतलब पूरे मार्केट, ये पूरे फेस्टिवल में जितने लोग आने वाले हैं, हर किसी के बारे में वहां पे जानकारी होती है। तो हम भी किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही हमसे भी कोई कनेक्ट कर सकता है। तो बहुत सारे लोग हमारे बहुत कुछ नया था, बहुत सारे लोग हमें वहां से ढूंढ के हमारी फिल्म के बारे में जानने के लिए आए, हमारी फिल्म देखने के लिए आए। तो वो सारे एक्सपीरियंस था कि हमको उनसे कैसे फेस करना है, कैसे बातें करनी है। क्योंकि अब देखिए मार्केटिंग वाली चीज जो है ना, वो हम सबके लिए थोड़ा नया है। मैं मुंबई में रह के मैंने फिल्म मेकिंग सीखा है, बट मार्केटिंग बहुत अलग चीज हो जाती है। आप काम कितना कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन अगर उस काम के बारे में कोई जाने ना और वो काम बाहर ही ना आ पाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसके लिए आपको एक बड़े मंच की जरूरत होती है। तो मुझे हम सबको यही लगा कि कान से बड़ा कोई मंच नहीं है। और वो हमें यहाँ आके रियलाइज हुआ कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था और ये मंच हमारे लिए बहुत परफेक्ट था। और हम भाग्यशाली भी रहे कि हमें यहाँ पे स्क्रीनिंग मिल गई, हम स्क्रीन कर पाए, हमारा ट्रेलर लॉन्च करने का भी मौका मिला एनएफडीसी और फिक्की के हेल्प से। बिहार के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि जिस तरह से चीज़ों को आप लोग ले गए, जिस तरह से बुलावा आया रेड कारपेट पे, तमाम लोग वहाँ अपनी चीज़ों को प्रदर्शित भी की और वहाँ भी मौजूदगी रही। एक से एक दिग्गज लोग आए होंगे, तमाम चीज़ों को मिलने जुलने, वहाँ के वातावरण से अनुभव मिलता ही होगा। आप एक डायरेक्टर के तौर पे बहुत सारी चीज़ों को आपने ऑब्जर्व किया होगा। हमारे दर्शकों को ये जानने की उत्सुकता है कि फ्रांस में आप गए, कांस में वहाँ पहुँचे, और क्या आपको नया नया लगा? लोगों से कैसी बात हुई, वहाँ किन से मिले, भास्कर जी किन से मिले, आप लोग किन किन से मिले, कुछ हस्तियों के नाम बताएं। देखिए सबसे बड़ा जो मिलने का सही वो AR रहमान से था और प्रभु देवा सर से था। 19 तारीख को हमारे ट्रेलर लॉन्च था और मैंने शेड्यूल देखा, मुझे शेड्यूल पहले मिल गया था कि आपका ट्रेलर लॉन्च है। फिर मैंने देखा मेरे ट्रेलर लॉन्च इवेंट के बाद सीधे AR रहमान सर का इवेंट है। तो मुझे लगा था शायद कहीं और होगा इवेंट, यहाँ पे कैसे आएंगे वो, मतलब तो क्या हुआ कि हमारा इवेंट हो गया डिले थोड़ा AR रहमान सर की वजह से, क्योंकि उनको अपने लिए बहुत भीड़ हो गई वहां पे। और इसके पहले जो इवेंट चल रहा था वो थोड़ा डिले हो गया। तो फिर सर रहमान तो अभी वो रोक नहीं सकते थे। फिर से उन्होंने बोला कि सर आप और रहमान सर की बात कर लेते हैं क्या, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब रहमान सर के लिए रुकना पड़ रहा है तो कोई कोई मिल जाए। AR रहमान की बात कर रहे हैं? हाँ, AR रहमान सर ने अभी एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की है, तो वो भी कान आए थे उस डॉक्यूमेंट्री को प्रमोट करने के लिए। तो इस बीच में क्या हुआ कि उनका सेशन जब चला, इस बीच में काफी बातें हुई, रहमान सर जो भी कह रहे थे हम सब सुन ही रहे थे। पर इस बीच में क्या हुआ कि हम बहुत नर्वस हो गए। अभी वो उस मंच से उठ के गया और हमें उसी मंच पे खड़ा कर दिया गया कि हाँ चलिए अब आप बात करिए। तो इस तरह से बात करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन तो इसलिए मुझे रहमान सर की बात याद आ गई जो मेरी फिल्म से बहुत रिलेट कर रही थी, जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस किया है ना। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये बहुत फैक्ट है कि जो चीजें भी हमारे अंदर होती हैं वही बाहर आ पाती हैं। तो उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो म्यूजिक के बारे में है। तो उनका वो सेंस था कि म्यूजिक जो होता है अंदर से होता है। तो जैसा भी होगा, आपका सोल जैसा होगा, म्यूजिक वैसा ही होगा, या जैसे भी आपके विचार आते हैं वो वैसे ही होते हैं। पर मैंने जब बोलने के लिए मुझे मौका मिला तो मैंने वहां पे यही कहा कि रहमान सर ने भी जो कहा वो बिल्कुल फैक्ट है।
कहा था कि सरहद से गुनात है संगत से गुंजात। तो हमारी जो कहानी हो रही है चीज, उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और हम अपने विचारों में उससे सहमत हो या नहीं हो, कई बार हम उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व होने का मतलब वो हमारे भीतर आ जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है। तो हमारी कहानी उस बारे में है। तो मुझे पता नहीं आपकी वो कैसे अचानक से कनेक्ट कर रहे हैं उस चीज को। आपकी फिल्म अटेम्प्ट 1, जो मुझे जानकारी है, आपकी फिल्म अटेम्प्ट 1 जिसका ट्रेलर आपने कांस में, फ्रांस जैसे देश में कांस में आपने वहाँ लॉन्च किया, दिखाया। जो ट्रेलर दिखाया अटेम्प्ट 1 के बारे में भी थोड़ी बहुत जानेंगे, लेकिन जब ट्रेलर आपने दिखाया तो कौन कौन से लोग देखे और कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने ली होंगी, कुछ उत्सुकता कुछ वो शेयर करेंगे बात? रहमान सर वहाँ पे बाहर ही बैठे थे, पर उन्होंने ट्रेलर नहीं देखा। लेकिन वहाँ पे राजपाल यादव थे और इम्पा एक संस्था है, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन। तो उनका इवेंट हमारे इवेंट के ठीक बाद था, तो वो सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के लोग। तो वो सारे लोग हमारा ट्रेलर देख के दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि यार तुम कहाँ से रहते हो? तो मैंने बोला ट्रेलर खत्म होते हैं। मैंने बोला मैं मुंबई में हूँ सर। तो यार तुम हमसे क्यों नहीं मिले? अच्छा, मैंने बोला सर शायद यहीं पे मिलना था। तो उन्होंने अपना कहा क्या, बोला कि मुंबई में मिलते हैं, कब आ रहे हो वापस? मैंने बताया कि हम 30 को लौटेंगे, मतलब मंथ एंड में हम लौटेंगे, क्योंकि अभी हमारा कुछ और काम है यहाँ पे। तो बोला ठीक है तुम आते ही मिलो वहाँ पे। अभी मुझे नहीं पता क्या होगा, पर ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने, जो पहले, अभी क्या है, आप नए आदमी के तौर पे मिलते हो किसी से तो कोई आपको जानते नहीं है, पर जैसे ही आपका काम देखते हैं लोग ढूंढ ढूंढ के मिलने आ रहे हैं। अरे लड़का कहाँ गया, आप लोग की फिल्म थी, वो ट्रेलर चल रहा है वहाँ पे, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीजें बहुत हुई हमारे साथ। बिल्कुल। और ये एज ए डायरेक्टर भास्कर विश्वनाथन, आपको बहुत सुखद आनंद भी लग रहा होगा, क्योंकि एक एक फ्रेम जो आपने सजाई होगी, आप समझ सकते हैं कि मैं भी इस चीज़ों को समझता हूँ, क्योंकि इस दुनिया को मैं भी समझ रहा हूँ। एक एक फ्रेम टेलर के लिए कौन सा सेट किया जाए जो आकर्षक भी लगे और जो स्टोरी प्लेस करना चाह रहे हैं वो लोगों को समझ में आए कि आखिर ये फिल्में क्या होने वाली। और टेलर तो सारा सारांश होता है ना, टेलर तो टेलर है और उसी से आपका पता चलता है कि अंदर क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपने की होगी और वहाँ जो लोग अप्रिसिएट किए होंगे तो आपको लगा होगा कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ कमियों की भी बात हुई होगी, या आपको खुद लगा होगा कि कई चीज़ें आपने देखी होंगी तो लगा होगा कि काश इसमें कुछ और ऐड करते तो और अच्छा होता, कुछ अच्छा अंदर की बात हम पूछ रहे हैं आपसे, अंदर कुछ चला होगा? नहीं, मैं ये फिल्म इस तरह से थिएटर में बैठ के देखना लोगों के साथ, और मैं बिल्कुल घबराया हुआ रहता हूँ, क्योंकि मुझे हर जगह पे गलतियां दिख रही होती हैं। क्योंकि आप मतलब आपको पता होता है ना कि आप किस तरह से चीजें कहाँ पे मैनेज करके किस तरह से किया है, तो आप वो चीजें क्लियर देख पाते हो, सुन पाते हो। तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ। मैं जब फिल्म देख रहा था तभी मैं नोट बना रहा था, मैंने 8-10 नोट बनाए। फिर हमारे साउंड डिजाइनर है, मैंने उनको निकलते ही कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है फिर आ जाओ, फिर हम बैठेंगे। मतलब अभी भी चीजें हैं जो क्रिएटिव लेवल पे चल रही हैं, तो वो चलता रहता है और वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। और मैं सच में देखना नहीं चाहता हूँ। अभी बहरूपिया भी इसी में दिखाई गई थी, वो भी देखते देखते मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ और मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है देखना वो। ये अच्छी बात है कि बड़े जगहों पे जाते हैं और अच्छी चीज़ें जब दिखती हैं तो एक डायरेक्टर जो कुछ सीखना चाहता है, जिसके अंदर ललक है कि और अच्छा करूं, उनके लिए ये सब बड़ा मंच है और अपने करेक्शन करने का एक बड़ा मौका भी मिलता है। क्या मास्टर, करेक्शन करने का एक बड़ा मौका भी मिलता है इन सब जगहों पर नहीं, एक पर्सपेक्टिव मिलता है आपको कि बाकी की दुनिया कैसे सोच रही है, क्या कर रही है, और आप किस तरह से सोच रहे हो, तो आपके सोच में बदलाव आता है। पूरी दुनिया में चीजें कैसे हैं, अब जैसे फ्रांस जो है, हम पहली बार में इंडिया से मैं बाहर ही पहली बार आया और पहला शहर कांस है जहाँ मैं आके रुका, और मैं अगले दिन ही जाके
फेस्टिवल अटेंड करने गया। इस वक्त तो कहाँ हैं आप? मैं अभी तो हम पेरिस आ चुके हैं। पेरिस। आज मतलब सुबह ही हम काफ़ी वहाँ से निकल खूबसूरत गए। जगह पे हैं आप। फ्रांस, पेरिस। हाँ, हाँ बहुत मज़ा आ रहा होगा। हाँ। हाँ, पेरिस, हम्म, कांस और पेरिस में वैसे बहुत डिफरेंस है। हम्म, पेरिस बड़ा शहर है, कांस बहुत हम्म, छोटा सा शहर है, बट बहुत हम्म, शांत जगह है। वो इतनी शांत जगह है कि अगर बगल से साइकिल भी निकलती है ना, तो उसकी आवाज आपको ऊपर चार चार पांच फ्लोर के ऊपर भी सुनाई देती है कि बगल से साइकिल गुजर गई है गली से। कहाँ? इतना शांत। पेरिस, नहीं, फ्रांस। कांस, अच्छा अच्छा, कांस। कान में। अच्छा, कांस हाँ, में। हाँ। पेरिस तो बहुत क्राउडेड है। पेरिस तो बहुत शोर शराबा वाला जगह हम्म, है, और हम्म, मतलब साफ सुथरा है, हम्म, अच्छा है, हम्म, पर बहुत अलग पर्सपेक्टिव है पेरिस शहर का। हम्म, ग्रैंडर है इसके अंदर। हाँ। वो मुंबई और गोवा वाला सीन है अच्छा इंडिया में, अगर अच्छा कंपेयर करें हम तो। अच्छा, तो पेरिस कुछ समझ लो अब मुंबई हो गया। वैसा लगता है कि इंडिया। मुंबई जैसे शहर में आए हैं पेरिस में आने के बाद। हाँ। हाँ हाँ, मतलब मुंबई से कहीं बेहतर है। हम्म, बहुत सारे मामलों में बहुत बेहतर है। हाँ, तो क्या तो कुछ। हमें यहाँ आके लगा कि हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, फिर सिनेमा ही नहीं, हम्म, अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के भी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। यहाँ पे जो सबसे हम्म, अच्छी चीज मुझे ये लगेगी आके, हम तो आप अगर किसी गाड़ी के सामने आ जाते हो ना, तो गाड़ी वाले खुद ही ब्रेक लगा के आपको रोड क्रॉस करने देते हैं। वो कभी हम्म, हॉर्न नहीं बजाते, ना कभी पैनिक होते हैं। और सिग्नल तोड़ते हुए तो हमने किसी को नहीं देखा। हम्म, हॉर्न भी हमने एक आध बार ही सुना होगा, हॉर्न भी कोई नहीं बजाता यहाँ पे। अच्छा, हॉर्न। इज्जत है, लोग खड़े रहेंगे 15 मिनट भी, एक बार हॉर्न तक नहीं बजाएंगे। हम्म, तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इंडिया में, सिर्फ मुंबई ही नहीं, हम्म, पूरे इंडिया में सबको सीखने की जरूरत है कि हाँ, बिल्कुल। किस तरह से ट्रैफिक हो भी जाए तो आप पैनिक नहीं होकर शांति से खड़े ही रह सकते हो, तो भी आपको पहुंचने में इतना ही टाइम लगेगा। जैसे आप इंडिया से गए, बिहार का भी बड़ा नाम हुआ, एक प्राउड मोमेंट है बिहार के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। सब लोग अपने अलग अलग जगहों से कलेक्टिव तो हैं। मायरा फिल्म्स का भी नाम वहाँ हुआ कि मायरा फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस का भी एक बड़ा नाम आया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब आगे जो आपके वर्क में कुछ तब्दीली आएगी, कुछ नया सोच, नई सोच बनेगी, जो इस दुनिया में काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सोच तो हर एक चीज के बाद डेवलप होता रहता है। आप खुद ही जैसे एक कोई काम हम कर लेते हैं, तो फिर हम जब पीछे मुड़ के उसको एनालाइज करते हैं, तो हमको लगता है कि हम इसको और बेहतर कर सकते थे। पर क्या है कि बेहतर और कुछ होता नहीं है। वो आपका एक्सपीरियंस ही होता है जो आपको समझाता है कि ये नहीं, वैसे हो सकता था और होता तो शायद ये गलतियां नहीं होती जो हमसे हुई। पर क्या होता है कि आप अगर वो गलतियां नहीं करोगे ना, तो आप में वो सोच ही डेवलप नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी करते रहना चाहिए पहले तो आदमी को, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आप बता रहे हो कि इस फील्ड में लोगों को क्या है ये। तो मुझे आज डेट में जो सबसे ज्यादा लगता है, जो यूथ आ रहे हैं खासकर फिल्मों में, बहुत ही कम पेशेंस है उनके अंदर। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, सही समय आने का। एक दिन में कुछ नहीं होता है, ना तो कोई शॉर्टकट होता है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे जो रियलाइज हुआ है, मुझे यही लगता है कि आपको पेशेंस रखना होगा और किसी और से खुद को कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। कभी आप आगे नजर आओगे, कभी पीछे नजर आओगे, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप जब तक कर रहे हो तब तक सब ठीक है, भले ही आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो। सक्सेस कुछ नहीं होता है, सक्सेस आपका काम होता है। आपका काम कोई छोटा नहीं हो सकता है। जैसे हमारी फिल्म जब हम बना रहे थे, तो हमने तो नहीं सोचा था कि हमको कान आने का मौका मिलेगा, हम इतने सारे लोगों को दिखाएंगे, इतने बड़े मंच से ट्रेलर लॉन्च करेंगे, हमने सोचा नहीं था। पर जो होता है वो डेस्टिनी, वो हो जाता है। हम सच में बहुत बड़ी सोच के साथ हमने फिल्म नहीं बनाई थी, पर वो है, आप काम करते हो तो चीजें डेवलप होती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया कि तुमने अच्छी फिल्म बनाई है, तुमको और करना चाहिए, आगे लगे जाना रहना चाहिए, लगे रहना पड़ता अप्रोच है। करो। लगे रहना हाँ पड़ता है। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता ही है। तो बड़ी सोच करिए, काम निरंतर करना है, ये आपका कहने का मतलब भी है। मोर न्यूज 18 के दर्शकों हाँ को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ भास्कर विश्वनाथन जुड़े हैं, काफ़ी युवा फिल्म मेकर हैं और डायरेक्टर की दुनिया में इन्होंने जो काम किया है वो कह भी रहे हैं कि
मैं छोटा छोटा काम करता गया और कुछ बड़ा हो गया, तो बस आप समझ लीजिए कि बस वक्त के अनुसार हो गया। तो कांस में है, और कांस फिल्म फेस्टिवल में इस वक्त पूरी टीम, मायरा फिल्म्स प्रोडक्शन की पूरी टीम भी है, और अटेम्प्ट 1 फिल्म की पूरी टीम है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स तमाम लोग हैं। मनीष सिंह से भी हमने बात कराई, तो अभी हमारे साथ उस फिल्म के डायरेक्टर भास्कर जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग अटेम्प्ट 1 को जान लें। ये जो फिल्म आ रही है या ट्रेलर जो आपने दिखाया, हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे अटेम्प्ट 1 के बारे में? हाँ देखिए, कहानी ये बिहार की है, और जैसा कि मैंने कहा था कि ए आर रहमान सर के कोट की बात पे मैंने कोट किया था, मेरी फिल्म की कहानी इस तरह की है। तो माहौल ऐसा था बिहार में, मैंने इस कहानी को 2005 में स्टैब्लिश किया है। तो 2005 एक बदलाव का टाइम था, सरकार बदली थी, लोगों में नई एनर्जी आई थी, सबको लगा था कि अब चीजें बदल जाएंगी, विकास होगा। पर क्या है, माइंडसेट हमारा नहीं बदलता है। हमारे बिहार में सड़कें बनना शुरू हो गई थी 2005 में, लेकिन आपका दिमाग जो होता है वो एक दिन में नहीं बदलता है। तो वो माइंडसेट तो कहीं ना कहीं था। तो उस पड़ाव में आकर के कैसे जो दो लोग हैं वो कैसे किसी मतलब क्या कहेंगे कि उनकी वो किसी भी चीज को लेके सीरियस नहीं है लाइफ में। उन्हें लगता है कि चीजें हो जाती हैं आसानी से, और आसपास वो देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को कि अरे यार उसने कर लिया, उसने ऐसा क्राइम किया, वो फेमस हो गया। तो सबको ये लगता है अरे मैं भी करूंगा, हो जाएगा। और बिहार में मुझे लगता है कि इसी तरह से ये इसी माइंडसेट के साथ ना बहुत सारे लोग क्रिमिनल बन गए। वो चाहते नहीं थे, उनका कोई पर्पस नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, पर क्या उनको माहौल मिल गया। बैठे बैठे शैतान बन गए। उनको माहौल मिल गया। हाँ, किसी ने उकसा दिया, अरे तू कर सकता है क्या? हाँ कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो मेरी कहानी वैसे ही दो लोगों के बारे में है जो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर अंदर से वो है नहीं क्रिमिनल्स, खाली दिमाग से एक अपराधी की एक मानसिकता है। हाँ वो, पर क्या है कि वो लोग डर भी रहे हैं। पूरी फिल्म की कहानी में यही है, कोई 3 दिन की कहानी है उसकी, कि कैसे वो उस 3 दिन को हैंडल कर रहे हैं। उनकी हालत भी खराब हो रही है। वो एक दूसरे, जैसे दो लोग हैं तो वो एक दूसरे को ये भी नहीं बता रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, वो सामने वाले से पूछ रहा है कि तुमको डर लग रहा है क्या? मतलब काफी, तो बोलेगा नहीं हमको तो नहीं लग रहा है, लग दोनों को रहा है। यानी कहने का मतलब कि काफी रियल चीज़ों को लेकर आपने पर्दे पे उतारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट 1 नाम भी दिया है। हाँ, कब तक दर्शक को कितना रियल देखिए हो पाएगा वो पता नहीं, वो तो दर्शक देख के ही बताएंगे। पर मैंने अप्रोच वही रखने की कोशिश की है कि वो दोनों कहीं भी अपराधी ना लगे, और जब थर्ड पर्सपेक्टिव से हम उन दोनों की सिचुएशंस को देखते हैं ना तो हमें हंसी आती है, क्योंकि वो पूरा जैसे ये अपराध की कहानी है, लेकिन आपको अपराधी की मानसिकता कहीं नहीं दिखेगी उनके अंदर। बस होता चला ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि अरे यार ये तो सच में क्रिमिनल निकल गए, ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा आपको। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है कि अटेम्प्ट 1 क्या है, और सुन के भी लग रहा है कि खाली दिमाग शैतान का होता है। बैठे रहते हैं, कुछ कुछ सोच लेते हैं, स्वभाव के नहीं होते, बस हो जाता है। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि इसमें फिल्म के जब गाने हम बना रहे थे ना, तो मैंने शुरुआत में नहीं सोचा था कि हम गाने भी डालें, पर मुझे धीरे धीरे लगा कि हाँ हम गाने भी रख सकते हैं फिल्म में। तो मैं बिहार के लिए गाना बनाना चाहता था, पर मैं ऐसे गाना नहीं बनाना चाहता था कि जिससे बिहार के नाम की बदनामी हो। इस तरह से जो बहुत सारे गाने अभी मार्केट में पॉपुलर हो गए हैं, जिसमें मतलब बिहार को बहुत ही नीचे स्तर से दिखाया, मतलब सुनाया जाता है, और ये करने वाले सब बिहार के लोग ही हैं। तो मैं इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए मैंने गाना बनाया, और मुझे लगता है कि वो गैंग्स ऑफ वसेपुर के गाने के बाद हमारा गाना भी लोगों को काफी पसंद आएगा। अभी भी ट्रेलर में जितनी झलक सुनने को मिली है लोगों को, सबको बहुत पसंद आ रही है। और मैंने इसलिए एकदम नए आवाज से ये गाना गवाया है, जो कि फिल्मी दुनिया के लिए नए हैं, नीलोत्पल मृणाल जी। अच्छा। जो एक बहुत फेमस लेखक भी हैं, मुंगेर से भी हैं, मुंगेर से, बिहार से नीलोत्पल मृणाल। मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया था। बिहारी वाला एक गाना भी अच्छा। बड़ी तान में गाते हैं।
और जेएनयू के हाँ हाँ हाँ, उनका भी एक गाना है। हाँ जेएनयू के प्रोडक्ट हैं और वो मंच हिला देने वाले, मतलब जोश भरने देने वाली उनकी, और वो बिल्कुल पगड़ी बांध के हाँ, कहते भी हैं कि गमछा। मुझे उनकी कविताएं, जिस तरह से वो कविताएं कहते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और मुझे हम्म, कि मैं वीडियोस देख रहा था, हाँ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इन्हीं से गाना गवाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक नए फेज, मतलब आवाज इनकी नई है इंडस्ट्री के लिए, फिल्म के लिए। वैसे वो नए नए नहीं है, अपने क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लेवल से। बहुत अच्छा। तो वो गाना मैंने उनसे गवाया है। बहुत बेहतर सिलेक्शन है, मैं समझ सकता हूँ कि आपने जो और सिलेक्शन किया है और ना बहुत। उस गाने में हमने भोजपुरी में और एक मगही में भी रैप किया है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये बहुत उसमें इंटरेस्टिंग। भी लोगों को बिहार का एक पर्सपेक्टिव हाँ, देखने सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छी हमने बात। गाने के एक एक शब्द को बहुत ही सोच समझ के लिखा है, कई बार चेंजेस किए हैं, गाने में बदलाव किए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि बिहार की छवि को कोई नुकसान पहुंचे उस तरह से, क्योंकि मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है ना चीजों को, तो मुझे पता है कि चीजें कैसे ये होती हैं, नहीं बहुत, मतलब एक पर्सपेक्टिव कैसे बिल्कुल क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल। ये हम ये भी एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि अटेम्प्ट 1 कब लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, कब तक वेट करना पड़ेगा, कहाँ लोगों को देखिए, मुझे लगता है ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी जो भी अपडेट होगा हम जल्दी शेयर करेंगे। अभी तो हम कुछ दिन क्या हैं अभी ये इधर ही, अभी मुंबई जाएंगे फिर। OTT पे देखने को मिलेगा? OTT पे ये लोग कोशिश यही रहेगी, अभी हम देखते हैं कि कैसे क्या हम कर सकते हैं। जो भी डिटेल होगी इस बारे में तो हम इस बारे जल्दी में बिल्कुल। लोगों को बताएंगे, चलिए, आप लोगों के थ्रू। बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे, बहुत लंबी भी बातचीत हुई है, लेकिन मन नहीं भर रहा है कि आपसे अभी कुछ लगता है कि आप पेरिस में हैं तो थोड़ा सा पेरिस के बारे में जान लो, थोड़ा कांस के बारे में जान लो, थोड़ा फ्रांस के बारे में जान लो, और ये सब हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए।